मिजाजी मौसम बदला, ख्याली इश्क बदला, थोड़ा वो दौर बदला, थोड़ा कुछ और बदला। लेट आने में ना आपके पापा ने पीएचडी कर रखी है। हाँ पापा तो ऐसे ही है। आने दो पापा को, हम मिल के उनकी पिट्टी करेंगे। पापा की पिट्टी? मेरे को आपके साथ एक्सरसाइज करने बहुत मजा आता है। मुझे भी। सच्ची? मुच्ची। मम्मा बात। सर टीचर। साइशा, पापा। आपको नहीं लगता छुट्टी के बाद बच्चे को स्कूल से पिक करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? और आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम से काम रखना चाहिए? टीचर हो इसकी, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ बनने की कोशिश। चलें बेटा। क्या दिल फिर मिलेंगे मौसमी बहार में, गुम है किसी के प्यार में। आज रात से 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। दीप, ये साड़ी कैसी रहेगी पूजा के लिए? तू हैवी साड़ीज पहनने से डरती क्यों है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। यू जस्ट वेट, आज साड़ी मैं तेरे लिए सेलेक्ट करूंगी और तू वही पहनना, ओके? यही सही मौका है। मेरी शादी के पटाखे, अब इन्हें फोड़ने का सबसे पहला हक तो मेरा ही होना चाहिए। ओके, तो बताओ इन दोनों में से कौन सी साड़ी पहनोगी? गोपी, ये लिफाफा तो वो कचरा है मासी, मैं अभी फेंक देती हूँ। मैं जग्गी के लिए लड़की देख रही हूँ, उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। अब उर्वशी बहन, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना। आप जग्गी के लिए लड़की देख रही है तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है? अब क्या कहूँ आपसे, छुपाना पड़ता है। मेरा बेटा है ना, वो तो शादी का जो शौ होता है ना, शब्द, उससे भी नफरत करता है। उसको ये लगता है कि अगर वो शादी कर लेगा तो उसकी आजादी छिन जाएगी। अब बताओ, ये कोई बात है? सही सोचता है क्या? मतलब सही नहीं सोचता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस लड़के को शादी के लिए कैसे मनाऊं। कमबख्त एक लड़की की तस्वीर भी नहीं पसंद करता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी मदद कर सकती हैं? अरे उर्मिला बहन, जीतू भाई शाह नाम है मेरा। मैं तो 90 साल के बुड्ढे की भी शादी करवा दूं। तो ये जग्गी क्या चीज है? फिर तो ये देखिए, हाँ, ये कुछ लड़कियों की तस्वीर है। अरे वाह, बहुत सुंदर है। अब देखना कैसे बैंड बजाती हूँ। क्या? अब मतलब शादी का बैंड। हाँ, क्या आप भी? थैंक यू। काम काम काम, ये सामने तो ऐसे उलझी हुई है जैसे देश का बजट बना रही हो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? अब नहीं, मैं कहाँ देख रहा था। इसके पास तो मैं ऐसे ही बैठ सकता हूँ फालतू में। ओह माय गॉड, ये तो पटाखों की आवाज है। चल जाके देखते हैं।
वेडिंग प्लानर्स कितने केयरलेस है। ऐसे कोई पटाखे बाहर छोड़ता है? छोटू भाई, जल्दी से पानी लाके फेंकवाइए इस आग पे, आग बुझाइए। जल्दी से जले हुए गद्दों को बाहर फेंकवाइए और डेकोरेटर्स को कहिए कि ये डेकोरेशन का सारा सामान घर के ऊपर रखवाएं। आप लोग जाइए, मैं करवा देता हूँ। What are you doing, मोना? तुम आफ्टरनून में ये मॉर्निंग वॉक क्या कर रही हो? मॉम जी, ये चांद कब निकलेगा? मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रही। आई नो मोना, मुझे भी ना बहुत भूख लगी। What are you saying, मॉम जी? मुझे खाने की नहीं पड़ी है। चांद निकलने के बाद जो इस घर में ड्रामा होने वाला है ना मॉम जी, उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड और वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आपको नहीं पता है? अरे उर्वशी आंटी जी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। जस्ट इमेजिन नाउ, जब चांद निकलेगा और फिर हस्बैंड के हाथों से व्रत खोलने का टाइम आएगा, तब क्या होगा मॉम जी? Oh my God, मोना, तुमने तो दिल खुश कर दिया और बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है। इसका मतलब आज घर में फुल ऑन धमाका होने वाला है। मजा आएगा आज। एग्जैक्टली। अब आप ही बताइए, ऐसे में भूख किसको लगेगी? I just can't wait. राजी का फोन। हेलो। हेलो रितेश जी, मैं मीरा। वो दरअसल पिछली बार जो हुआ उसके बाद मेरी आपसे बात ही नहीं हो पाई, तो मैं सोच रही थी कि आज रात को आप घर आ जाइए डिनर के लिए। आज? हाँ, कल नैया की शादी है ना, तो एक छोटा सा डिनर रखा है। ओके, मैं आ जाऊंगा। लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? अब मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन आप आएंगे ना? या वेलकम। मीरा जी ने मुझे क्यों इनवाइट किया होगा? फिर से उनके और धर्म जी के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? विद्या जी को फोन करके कंफर्म कर लेता हूँ। मेरा फोन क्यों काट रही है? लगता है बिजी होगी। मैसेज कर देता हूँ। सब ठीक है, आप प्लीज डिनर पे आ जाइए। थैंक गॉड, अब जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मोबाइल भी कितनी छोटी सी चीज है ना, पर काम इतना बड़ा करती है। अब मीरा जी को कौन बचाएगा? विद्या, जरूर कोई रॉकेट गिरा होगा, तभी तो एकदम से आग लग गई। शुक्र है दी, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरे को तो चक्कर ही आने वाले हैं। चुप करो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ढड्ढिया, मैं अपना तमाम काम छोड़कर तेरा काम करने आई हूँ। चल अब फटाफट इन लड़कियों में से एक को पसंद कर दे, ताकि हम तेरी चटमंगनी और पट ब्याह कर दे। वो मामी आंटी, मेरी माँ का स्क्रू ढीला है, इसलिए वो खुद तो आई नहीं, तुझे भेज दिया कि मैं मान जाऊंगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। अरे तो देखने से शादी थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ, एक बार देख लेना कि आंखों का तालमेल तो देख, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। टॉकिंग लंदन, लुकिंग टोक्यो। अरे वाह, ऐसे तो देख, इस शक्ल खत्म होते ही शरीर शुरू हो जाता है। गर्दन तो है ही नहीं, मतलब सोने के हार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मामी आंटी बस कर,
कॉपी हिसाब कर रही है, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रही है? रहने देना। मामी जी, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ये देख, ऐसे भड़कीले कपड़े पहनी है, ऐसे ही कपड़े पहन के घर में घूमेगी ना तो लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मम्मी आंटी तुझे क्या हो गया? मैं अपनी माँ को समझ सकता हूँ कि वो नहीं समझेगी, मुझे तो सब मालूम है ना कि मैंने करवा चौथ का व्रत किस लिए रखा था। तेरी माँ देख रही है खतरा। और अरे ये देख, हाइट तो देख इसकी कितनी लंबी है। पंखे वंखे साफ करने हैं ना तो टेबल और स्टूल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ मोना, हम सबका तो व्रत है, जिनका व्रत नहीं है उन्हें खाना खिला दो। जी दादी जी। जग्गी जी, बाकी सारे मेल मेंबर्स ने खाना खा लिया है, सिर्फ आप ही बचिए, लीजिए ना। मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे खाना नहीं है आपको? अब वो ऐसे इसलिए क्योंकि अभी 10 मिनट पहले ही उसने 10 थेपले ठूसे हैं, तो कैसे भूख लगेगी? बाद में खा लेगा, हाँ? है ना? थैंक यू। माँ, ये सब कुछ क्यों कर रही? तो जानती है ना अच्छी तरह। प्लीज अपने तमाशा बंद कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस। जग्गी, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? और वैसे सच ही तो है, आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी ही है। आसे, आज हो कल हो परसों तरसों, मुझे शादी करनी ही नहीं है। अरे क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे शादीशुदा दोस्तों की हालत देखी है। अगर अच्छा पति बनने जाऊं तो माँ मुंह फुला लेती है, अगर अच्छा बेटा बनने जाऊं तो बीवी मुंह फुला लेती है। मेरा दोस्त है महेश, वो पता क्या कहता है कि शादी से पहले हर पत्नी को ना अपने पति में पता क्या दिखता है? GOD, यानी कि गॉड। और शादी होते ही पहले उल्टे हो जाते हैं, फिर पता क्या दिखता है? DOG, डॉग। डॉग दिखता है। वाह, जग्गिनानंद जी की जय। क्या ज्ञान पाया है आपने। मुझे ये शादी के पिंजरे में कैद नहीं होना, मैं आजाद रहना चाहता हूँ। अकेला जीव सदाशिव। हैं? ये ले। उर्वशी, माँ होने के नाते तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तुम चिंता मत करो। कभी कभी पुरुष विवाह उसकी जिम्मेदारी लेने से घबराता है, विवाह को बंधन मानता है। थोड़ा समय दो जग्गी को। माय गॉड, इनकी शादी हो जाएगी तो मुझे एक और मदर इन लॉ झेलना पड़ेगा। बाप रे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।